चलिए इसमें हम देखते हैं द फन दे हैड, 9th क्लास लेसन 1, पॉइंट नंबर 7। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, इंश्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। वो क्या बोलते हैं, एक मनुष्य जो है इतना होशियार है, इतना अच्छा, इतना चमकदार नहीं हो सकता, तो निश्चय ही वह है, निश्चय ही वह है, श्योर ही इज, वह है, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। वो क्या बोलते हैं, मेरे पिता मेरे शिक्षक जितने ही जानकार है, मतलब मेरे शिक्षक को, मेरे टीचर को जितनी जानकारी होती थी उस उतनी ही जानकारी मेरे पिताजी को भी हुआ करती थी जब व्यक्ति टीचर होते थे। वे उतने ही हैं, मैं शर्त लगाता हूं। तो मैं क्या बोलता है, उनको उतनी ही जानकारी होती थी जितना कि मेरे पिताजी को है, और मैं इस चीज से शर्त लगा सकता हूं, आई कैन बेट। मार्गी wasn't prepared to dispute that, मतलब मार्गी इस बात पे, जो ऐसा टॉमी बोल रहा था, इस बात पे वो झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी। She said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। उसने क्या बोला कि लेकिन मैं कुछ भी हो, मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहती कि वो मेरे घर में आए और पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मतलब टॉमी हंसी से फूट पड़ा, बहुत तेज हंसा। टॉमी इस बात पे बहुत तेज हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स होते थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में जाके पढ़ते थे, सभी बच्चे वहां पे जाते थे। And all the kids learned the same thing, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। Sure, if they were the same age, हाँ, लेकिन अगर उनकी उम्र जो है, उनकी एज जो है, अगर वो सेम होती थी तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार की चीजें सिखाई जाती थी। जैसे कि एक क्लास अभी 7th क्लास है, 7th क्लास में एक ही चीज पढ़ाएंगे, 9th क्लास चल रही है, 9th क्लास में लेसन 1 चल रहा है, सभी को एक ही चीज पढ़ाई जा रही है, ऐसा है ना। अब मार्गी क्या बोलती है, बट पॉइंट नंबर 8, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट एज किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन वो क्या बोलती है, लेकिन मेरी माँ ने ये कहा था, मेरी माँ ये कहती हैं कि एक शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी, जितना प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो कम दिमाग वाला हो या ज्यादा दिमाग वाला हो, सभी विद्यार्थी जो है उनके दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग के हिसाब से उस टीचर को एडजस्ट होना चाहिए। And that each kid had to be taught differently, और प्रत्येक बच्चे को अलग सा, डिफरेंटली, कुछ अलग प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they didn't do that way then. If you don't like it, you don't have to read the book। मतलब उसके बाद टॉमी क्या बोलता है, उस वक्त यही बात उन्होंने नहीं की, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें यह किताब नहीं पढ़ना चाहिए। टॉमी क्या बोलता है, उस समय के ऐसे ही थे, अगर तुम्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो, तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly, मार्गी ने तुरंत कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे लाइक नहीं करती हूँ या ये बुक मुझे अच्छी नहीं लगी। She wanted to read about those funny schools, वो उन funny schools, मतलब आज के जमाने के जो स्कूल है, आगे के बच्चे बोलेंगे funny स्कूल थे, तो इन स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। They weren't if half finished when Margie's mother called Margie school, मतलब कि वो अभी आधे ही बुक को नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन मार्गी की माँ ने बुलाया मार्गी स्कूल।
मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ऊपर देख के बोलती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉबेबली फॉर टॉमी टू, अभी ही श्रीमती जॉन्स ने कहा और संभवतः टॉनी के मतलब टॉमी जो था उसके स्कूल का भी समय हो गया था। मार्गी said to टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से क्या कहा, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय के लिए इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी, पॉइंट नंबर 9 देखिए, मे बी ही सेड नॉनसलेंटली, मे बी क्या बोलता है, हो सकता है, उसने लापरवाही से कहा हाँ हो सकता है पढ़ लेंगे, ऐसा उसने लापरवाही पूर्वक कहा। He walked away whistling, the dusty old book tucked within his arms, मतलब कि वो whistling मतलब सीटी बजाते हुए वहां से अपने हाथों में जो किताब को पकड़े हुए वहां से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, स्कूल रूम उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके मैकेनिकल टीचर जो थे वो स्क्रीन उनकी स्टार्ट थे और मार्गी का वो इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और वो मार्गी के टीचर जो है प्रत्येक दिन उसी समय में वहां पे जाते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा, शनिवार और रविवार के अलावा मार्गी के टीचर प्रत्येक दिन उसी समय पे वहां पे जाते थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ का ये कहना था कि छोटी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स मतलब राइट समय सही समय पे पढ़ें तो वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है वो लिट अप, स्क्रीन में लाइटिंग आ गई थी। एंड इट सेड, और वहां से आवाज आई, स्क्रीन से आवाज आई, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का जो है अंक गणित का पाठ जो है वो भिन्नों को जोड़ने पर है। जो भिन्न मतलब एक बटे पी बटे क्यू के रूप में जो लिखते हैं भिन्नों को जोड़ने का है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, वो क्या बोलते हैं मैकेनिकल टीचर, कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में लगाएं। मार्गी डिड सो विद अ साय, साय मतलब कि कठिनाई पूर्वक, थोड़ा सा निश्वास इसको बोलते हैं, निश्वास लेते ही वैसा किया, मार्गी ने एक निश्वास लेते ही वैसा ही किया, साय थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक वैसा ही किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy, और वह मार्गी जो थी वो उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे, मतलब आज के जमाने के जो स्कूल है उसके बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, पड़ोस के सभी बच्चे हंसते और मुस्कुराते हुए खेलते हुए स्कूल यार्ड में, स्कूल के मैदान में जाते थे, मतलब स्कूल में जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता था मतलब स्कूल जब पूरी हो जाती थी क्लास, उसके बाद साथ में घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, और उनको एक ही प्रकार की चीजें सिखाई जाती थी, सीखते थे। So they could help one another with the homework and talk about it, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क में और उन लोग आपस में बातें भी कर सकते थे। The teachers were people, और जो टीचर होते थे वो व्यक्ति हुआ करते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen, लेकिन उसके मैकेनिकल टीचर जो थे मार्गी के flashing on the screen, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे, फ्लैश हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम भिन्न 1/4 व 1/2 को जोड़ते हैं।
मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी किसके बारे में सोच रही थी? मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में जो बालक जो थे, मतलब स्कूल के बच्चे एक दूसरे से कैसे स्नेह करते थे, वह उनके द्वारा मजेदार जो समय बिताया गया, मतलब जो मजे उन लोगों ने किए पुराने जमाने के बच्चों ने, उसके बारे में सोच रही थी मार्गी, विचार कर रही थी। ये आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। इसके वर्ड मीनिंग हम कर लिए थे, अभी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे।